दिल्ली में जो हुआ बीती रात वो दर्दनाक है और हिला देने वाला है। 18 जानें चली गई, 18 बेगुनाहों की मौत हो गई है। भाई आपको बताऊं ये पूरा जो हादसा हुआ है कैसे हुआ, क्या स्थिति थी, पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताता हूं हादसे की क्या थी। दरअसल महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, आपको भीड़ नजर आ रही है। इसी तरह का आलम था स्टेशन पर। रात के 8 से 12 बजे के बीच प्रयागराज के लिए 10 से ज्यादा ट्रेनें थी दरअसल, और वीकेंड होने की वजह से आम दिनों से ज्यादा लोग स्टेशन पर पहुंच गए और कुछ ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, तो उससे यात्री उस ट्रेन के भी यहां मौजूद थे। यानी जो कैंसिल हो गई वो भी खड़े हैं, जो ट्रेनें लेट थी वो भी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं लोग। 2-3 ट्रेन लेट हुई तो लोगों की भीड़ और बढ़ने लगी, वो भी इंतजार कर रहे थे एक ही प्लेटफॉर्म पर। सबसे ज्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14, 15 पर थी। अब देखिए, क्योंकि चारों प्लेटफॉर्म में प्रयागराज जाने वाली ट्रेन आने वाली थी, बड़ी संख्या में बिना आरक्षण वाले लोग भी स्टेशन पर मौजूद थे। मतलब साधारण डिब्बे में बैठकर वो महाकुंभ जाना चाहते थे। स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। बताया जाता है कि तभी प्रयागराज मेला स्पेशल ट्रेन का ऐलान हुआ और कहा गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर प्रयागराज मेला एक्सप्रेस आ रही है। कुछ लोगों ने समझा कि प्रयागराज एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बदल गया है, क्योंकि प्रयागराज जाने वाली बहुत सी ट्रेनें चल रही हैं, स्पेशल ट्रेन भी चल रही है। तो कुछ लोगों ने समझा कि प्रयागराज जाने के लिए स्पेशल ट्रेन कोई आ रही है। बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 12 की तरफ जाने लगे और भागे। उन्हें लगा कि जल्दी प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर नहीं पहुंचे तो ट्रेन नहीं मिलेगी, वो भी चली जाएगी। फुट ओवर ब्रिज यानी सीढ़ी में भारी भीड़ के चलते कुछ को धक्का लगा, क्योंकि सीढ़ी पर भी बहुत से लोग खड़े थे। धक्का लगने से कुछ लोग गिरे, लेकिन भीड़ कुचलते हुए निकलती रही और कोई सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा था, कोई प्लेटफॉर्म पर लुहान पड़ा था। महाकुंभ जाने के लिए मची भगदड़ में 18 जानें चली गई, 18 लोगों की मौत हुई। आइए अब आपको सुनवाता हूं वहां जो चश्मदीद मौजूद थे, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो क्या कह रहे हैं। 16 से 12 पे आ रहा, 12 से इधर अनाउंस हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गई। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। एकदम वो खाली थी प्लेटफॉर्म, एक बैग पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। पुलिस नहीं थी। तो मैं कैसी से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे। मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हर्षा को देख के। संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ। एलान कर दिया कि 16 नंबर पर गाड़ी लगेगा, उसी में पब्लिक लोग हमने जाने आने में घटना में मारा गया है। हमने खुद देखे हैं, आँख से 2 बच्ची मरी, 3 लेडीज, 1 जेंट्स था। 16 बार पहले खचाखच भरा हुआ था, कम से कम ज्यादा नहीं तो 30-40 हजार लोग थे। पुलिस कम थी, प्रशासन थोड़ा कम था, मुश्किल से 50 बंदे होंगे। पुलिस भाई 1000 थे यहाँ पे। 1000? हाँ, इधर बंद कर दिया पूरा पुल, बाहर की पब्लिक बाहर रखी, उठा के ले गए लाशों के कहीं को। मेरे हाथ खुद पकड़ी थी वो लेडीज कि मैं नहीं बचूंगी, मैं नहीं बचूंगी, और उसका बेचारा हस्बैंड खुद मेरे सामने कह रहा था। उसका हस्बैंड यही उतने टाइम से प्रशासन कहाँ था, उतने टाइम से प्रशासन कहाँ था जब इतना कांड हुआ तब प्रशासन आया क्यों? अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा, इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम हो गया, आदमी मर गए चपाके। इधर से पब्लिक भागी, उधर से पब्लिक भागी, दोनों में टक्कर हो गया, आदमी मर गए चपाके। पुलिस भी कह रहा है कि अपने से जाओ, ट्रेन में आदमी बोला कि। आइए अब आपको बताऊं कि जैसे ही भगदड़ मची, उसके बाद देखिए जरा तस्वीर दीजिए इस पे। जैसे ही भगदड़ मची फौरन एम्बुलेंस आनी शुरू हुई, एम्बुलेंस बुलाई गई, एक के बाद एक दर्जनों एम्बुलेंस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। उसके बाद देखिए जरा अस्पताल के अंदर की तस्वीरें जो सामने आई, क्योंकि दर्जनों घायल थे, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये अस्पताल के अंदर देख रहे हैं, खचाखच अस्पताल भरा हुआ था। जैसे ही बॉडीज और घायल लोग अंदर पहुंचे, कोई किसी को उठा कर ले गया, कोई किसी अपने बेटे को कोई उठा कर ले गया, कोई अपने पिता को उठा कर ले गया। ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें। और आइए अब आपको बताऊं कि जो लोगों की मौत हुई है और जो घायल हैं, उनके हालात क्या है, हालात कैसे हैं, वो देखिए जरा। ये वही सीढ़ी है जिस पे सबसे ज्यादा जाने गई हैं, जिस पर भगदड़ मची है। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में 50 से ज्यादा लोग बेहोश थे। दिल्ली के आरएमएल और एलएनजेपी अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया फौरन। भगदड़ में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दहला देने वाली है। कई लोगों के शरीर पर चोट या खरोच का कोई निशान तक नहीं है, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन भीड़ में भगदड़ मची, उन्हें सांस नहीं मिली और मौत हो गई। ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया यानी दम घुटने से ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। सीने या पेट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने से भी दम घुट जाता है। स्टेशन में भगदड़ मची तो लोग एक दूसरे को कुचलते हुए बढ़े। कई लोगों की गर्दन, पेट और सीने पर पैर रखते हुए भीड़ गुजरी है।
भीड़ में दबे लोगों को सांस लेने और रक्त संचार में रुकावट आ गई। बताया जा रहा है कि इसी वजह से 18 लोगों की मौत हो गई। सांस न मिलने से कुछ बच्चों का शरीर तक नीला पड़ गया था। इस स्टेशन में भगदड़ में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। किसी का हाथ टूट गया है, किसी के पैर की हड्डी टूट गई है, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा और वो सदमे में है। भीड़ और भगदड़ का मंजर याद कर कुछ लोग खौफ में है। इस वक्त अस्पताल में उनका इलाज और काउंसलिंग की जा रही है, तो कई लोगों को सांस लेने में अब भी दिक्कत पेश आ रही है। ये हालात अब आपको बताता हूं, सुनिए जरा डॉक्टर कुणाल क्या कह रहे हैं। ओवरहर्ड कहीं पे डिस्कशन कि कोई मास कैजुअलिटी हुई है, तो मैंने जो ओटी था उसको थोड़ा होल्ड पे लिया, बिकॉज जब आपका इतना मास कैजुअलिटी आती है तो यू कैन लाइक डेफर सम केसेस। तो यहाँ पे हमने अपने हाफ टीम को रख के फिर वी मूव टू द कैजुअलिटी। एवरीवन वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो जो भी आए हमने तुरंत उनको मैनेज करके एडमिट करके सबका जो भी है ट्रीटमेंट के लिए, जिनको वहीं पे स्टेबलाइज कर सकते वहीं पे स्टेबलाइज कर दिया, जिनको थोड़ा बहुत इंजरी थी जो भी ट्रीटमेंट था वो करके फिर वापस हमने फिर से री इवैल्यूएशन के लिए जिनका जो डिपार्टमेंटल जहाँ भी जाना था वहाँ पे हमने भेज दिया। अभी हमारे पास हैं कुछ पेशेंट, मतलब पेन मैनेजमेंट के लिए ही मेन रखा गया है ना, बाकी स्टेबल है।